हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज जो है मैं आपको जो नंबर सिस्टम जो पिछले क्लास में पढ़ा रहा था उसका जो कुछ पार्ट्स बचा हुआ है उसको मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि नंबर सिस्टम में कल जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें कुछ जो रह गया था, जैसे क्या रह गया था आपका, यहाँ पढ़ना था हमको जैसे डेसिमल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं हिंदी में। दशमलव संख्या कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग आज जो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन जो कुछ है उसके उसमें जो किस तरह के सवाल आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे खास के जो है डेसिमल नंबर जो होता है इसमें किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके बार वाले क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम आसानी से उसको हम कैसे बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले दशमलव जो होता है, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है, मान लीजिए 0.5 ये नंबर आपके पास है, ठीक है। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट हटता है उसके बदले में आपका एक जीरो आता है। यानी कि ये पॉइंट जो अगर हटता है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसके बदले में नीचे में उतना जीरो आता है। और इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये जो है ये चीज़ आप लगभग बचपन में आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई संख्या पॉइंट में होता है और पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगी आगे में उसके बदले में उतना जीरो को हम बैठाते हैं। अगर कोई संख्या हम लें 0.3282 लें, ये कोई संख्या आपके पास है। अब इस संख्या को हल करना चाहें तो क्या होगा, इसके बदले में भी क्या होगा, जीरो यहाँ से हटाएंगे, उसके बदले में जीरो के बाद जितना अंक है, कितना अंक है, 4 अंक है, तो 1 दे करके उसके बदले में हम 4 जीरो को बैठाते हैं। तो ये उसका सिंपल फॉर्म होता है, ये उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। यानी कि जब डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, यानी कि भिन्न में चेंज करना हो, उसको आसान बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि आपको फ्रैक्शन में दे दिया रहता है, यानी फ्रैक्शन का हिंदी भिन्न होता है, भिन्न में आपको दे दिया रहेगा, ये क्या है, भिन्न है। ये भी क्या आपका है, भिन्न है। यानी कुछ इस तरह से भिन्न के रूप में दे दिया रहेगा और वहां पर आपको बोलेगा कि इसको दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो दशमलव के रूप में चेंज करने के लिए करते हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 5431 दिया हुआ रहे, अब नीचे में अगर आपका 3040 दिया हुआ है, इसको चेंज करने के लिए हम अब देख रहे हैं कि नीचे में कितना जीरो है, नीचे में 4 जीरो है। तो यहां से हम चारों जीरो को कट करते हैं। अब ऊपर में 4 अंक देखते हैं, पहला अंक हो गया, इधर से दाहिने साइड से हम काउंटिंग करते हैं, 1 हो गया, 2, 3 और 4। तो 4 अंक से पहले हम एक पॉइंट को बैठाते हैं। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5431, यानी कि इसका 0.5431 होता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0.5431। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे में कितना जीरो दिया हुआ है, उस जीरो को आपको हटा करके जितना जीरो को हटाएंगे उसके बदले में ऊपर में उतना अंक से पहले पॉइंट बैठ जाएगा। अगर वही संख्या आपका पॉइंट में दिया हुआ है, अब मान लीजिए कोई संख्या है 3.861, ये कोई संख्या है। अब इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि यहाँ से आपको पॉइंट को हटाना है, इसको आप सिंपल करना है। क्या सिंपल फॉर्म में है या आपके सिंपल फॉर्म में नहीं है? सिंपल फॉर्म में होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब जो ही इस पॉइंट को हटाएंगे उसके बदले में नीचे आपका पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। ध्यान ये रहे कि जब पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसके बदले में नीचे उतना जीरो आपका बैठ जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। तो ये उसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अगर देखेंगे जो संख्या कटता है तो काटेंगे, नहीं करता है तो नहीं काटेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर कोई संख्या पॉइंट में है तो पॉइंट से हटाएंगे तो क्या होगा। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है, इस अभी मैं आपको बताया नहीं पूरा की, ठीक है, यहीं तक आपको बताया हूँ कि बहुत ही आसान इस तरह के सवाल होते हैं। अभी कुछ और भी आएंगे। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि अगर सर मान लीजिए कि नीचे में जीरो न रखकर कोई और संख्या हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, तो भी हम बताएंगे। पहले आपको इतनी बातें जो है
क्लियरली आपके समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई संख्या इस रूप में है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। अगर किसी संख्या का नीचे जीरो दिया हुआ है, उसको जीरो को हटा के डेसिमल में, दशमलव में चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या आपका फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न के रूप में है, उसको आप दशमलव में चेंज करना हो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको हल करते हैं। अगर कोई संख्या आपके पास दिया हुआ है 8.6798602, मान लीजिए कोई संख्या है, अब कह रहा है कि संख्या को ये जो दशमलव में दिया हुआ है ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसको आपको सिंपल में करना है। इसके लिए आप यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। अब पॉइंट के बाद देखना है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है। एक पर आप 7 जीरो को बैठा देंगे, समझ गए। तो कुछ इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ हो, सॉरी डेसिमल दिया हुआ हो, उसको आप फ्रैक्शन में यानी कि इसको आप जो है भिन्न के रूप में चेंज करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब फिर आप देखेंगे कि ये संख्या कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है उसको आप काट देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है यहाँ पर और यहाँ भी जीरो भी है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आपका दशमलव के रूप में रहे तो उसको आप फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। और वही संख्या अगर आपका है कि मान लीजिए ये कोई संख्या दिया हुआ है, अब इस तरह का कुछ संख्या दिया हुआ है कि 28.65 है, नीचे में आपका 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। अब इसको सिंपल करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर बटे में यानी कि भिन्न के रूप में भी दिया हुआ है, पॉइंट के रूप में भी दिया हुआ है। इसके लिए आप अगर आपके अंदर उतना भी नॉलेज नहीं आया है, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो उसके लिए आप इसको सिंपल बनाएंगे। पहले सिंपल कैसे बनाएंगे, सिंपल बनाने के लिए अगर आपको अगर आता है तो इजीली एक ही लाइन में इसको उड़ा देंगे, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे। अब देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे। हो गया, कितना आ जाएगा ये अब 28 बटे ये आ जाएगा 28 बटे 28 65 बटे 1 पर 5 जीरो। अब देखिए इसको हमको दशमलव के रूप में चेंज करना है। अब हम देख रहे हैं कि नीचे में 4 जीरो है, सॉरी 5 जीरो है। अब इस 5 जीरो को हम यहाँ से हटाएंगे तो अब हम ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर में 4 ही संख्या है। मैंने आपसे कहा पहले कि अगर नीचे में जितना जीरो रहेगा ऊपर में दाहिने साइड से काउंट करेंगे आप, उतना संख्या के बाद आप दशमलव को बैठा देंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 ही जीरो है, 5 जीरो है, लेकिन ऊपर में संख्या 4 है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे में 1 जीरो और बैठा देंगे, समझ गए। अब कितना बन गया, 5 संख्या बन गया, बराबर बन गया। नीचे में 5 जीरो है तो ऊपर भी आपका 5 संख्या बन गया। इसलिए अब यहाँ पर 5 जीरो को काटेंगे तो 5 संख्या से पहले हम पॉइंट को बैठा देंगे, इसीलिए जो संख्या हो जाएगा आपका 0.02865। ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है। आई होप कि ये जो बातें हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में रहे तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर फ्रैक्शन में रहे तो भिन्न के मतलब डेसिमल के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ये कुछ आसान से सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन और भी है। अब जो है आप एक चीज पढ़े होंगे बचपन में, शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव, जिसको आप टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो संख्या, अगर कोई संख्या है उस संख्या को किसी अन्य संख्या से हम भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो संख्या पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो हम पढ़े होंगे दशमलव यानी शांत के बारे में, जो शांत है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के जब वो आगे बढ़ रहा होगा तो आगे बढ़ने के बाद कहीं उस
जो उसका जो नेचर है वो शांत का है, वो और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पर जाके वो रुक जाएगा। तो एक क्या होता है आपका शांत दशमलव होता है। एक आपका आता है अशांत आवर्ती, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है अशांत आवर्ती, जिसको हिंदी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। पहला आपका अशांत हो गया, दूसरा आपका अशांत आवर्ती हो गया, तीसरा जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। याद रहेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग फिर नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग स्पेलिंग ऐसे होता है ना, देख लीजिएगा आप लोग। क्या होता है कि अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये तीन चीजें जो है ये भी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब शांत दशमलव का क्या मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या आपके पास है, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 21 है, उसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कटेगा? इसको भाग लगाएंगे 5 चौक 20 आ जाएगा, पॉइंट 5 दूनी 10, यानी कि ये संख्या जो है 4.2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। मतलब ये कि पॉइंट के बाद चाहे तो वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाए या फिर पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि वो अपना जो प्रवृत्ति रखे उसके अंदर जो गुण होता है वो शांत का होता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन और भी कुछ संख्या होगा, मान लीजिए कि संख्या आप बोल दें इसको, अगर 38 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर के आपका कट जाएगा। लेकिन अब हम अगर आते हैं, यानी कि ध्यान में ये रहे कि जो संख्या पूरा का पूरा भाग लग जाए, समझ गए, जो संख्या क्या आपका पूरा का पूरा भाग लग जाए यानी कट जाए, वो संख्या शांत के रूप में यानी कि टर्मिनेटिंग कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। लेकिन फिर कहता है कि अशांत आवर्ती, यानी कि वो आपका क्या है, वो शांत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, रिपीटिंग है। मतलब एक तो कहता है कि वो कटेगा नहीं पूरा पूरी, लेकिन फिर कहता है कि रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक संख्या बार बार उसको दोहराना। रिपीट का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई संख्या 2 आ रहा है तो 2 बार बार आपका दोहरा रहा है, अगर कोई संख्या 3 आ रहा है तो इसका मतलब 3 क्या बार बार वो दोहरा रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम इसको लेकर, जैसे 1/3 है, ये कोई संख्या है। अब अगर वह 1 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये क्या हो जाएगा, 0.10 होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आपका चलते रहेगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं, यानी कि जो संख्या टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो पूरा का पूरा टर्मिनेट ना हो, लेकिन साथ में कहता है कि वो रिपीट करे, यानी कि जो संख्या अगर नहीं कटेगा उसको जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो बार बार वही संख्या आपका दोहरा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा भी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था। अब लोग फिर से आते हैं यहीं पर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अशांत आवर्ती का, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी वो होता है कि जो क्या हो कि टर्मिनेट ना हो लेकिन वो बार बार रिपीट करता रहे, वो संख्या बार बार दोहराए। अब कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में कि एक ही संख्या बार बार दोहराए। अब मान लीजिए कोई एक संख्या है कि 0.321 321 321 321, ये भी दोहरा रहा है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये 321 जो है ये बार बार दोहरा रहा है। तो जो संख्या बार बार दोहरा है, ठीक है, वो संख्या यानी कोई एक
ग्रुप जो है या कोई एक सिंगल डिजिट बार बार दोहराए तो उसको हम लोग अवसान आवृत्ति या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। समझ गए। अब आपका अंतिम पॉइंट आता है कि अवसान आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो संख्या जो टर्मिनेट ना हो। समझ गए कि जो पूरा का पूरा भाग ना लगे लेकिन वो संख्या आपका रिपीट भी ना करे। समझ में आ रहा है आपको कि वो पूरा का पूरा भाग न लगे। हम यहाँ पहला में क्या देखें कि पूरा का पूरा भाग लग रहा है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भाग नहीं लग रहा है लेकिन संख्या बार बार दोहरा रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, यानी कि अवसान आवृत्ति कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहता है कि जो संख्या की टर्मिनेट ना हो यानी कि पूरा का पूरा भाग ना लगे लेकिन वो आपका रिपीट भी ना करे। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, इसको भाग देने के बाद आपका आ गया 0.386742532। मान लीजिए कि इस तरह की संख्या आ रहा है और ये आपका चलते रहा है। तो अब देखिए तीनों में आपको फर्क नजर क्या आ रहा है, ये तो आपका पूरा पूरी कट गया, ये नहीं कटा लेकिन संख्या दोहरा रहा है, और ये जो है ये भी नहीं कट रहा है लेकिन संख्या को दोहरा नहीं रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अवसान अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। समझ में आपको 3 पॉइंट आ गया। अगर एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको दिखे, अगर क्वेश्चन आपका ये दे दिया रहा है इस तरह से आपका दे दिया रहा है और आपको पूछे कि ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन होगा, मत तो आपको बताना है कि कौन अवसान होता है, कौन शांत होता है, कौन अवसान आवर्ती होता है, कौन अवसान अनावर्ती होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आता है बार वाले क्वेश्चन। कौन वाला? बार वाला, जिसको आप रेकरिंग जो होता है देखते हैं ना। अब जैसे एग्जाम में आपका अक्सर आता है कि कोई संख्या आपको दे दिया रहेगा, उसको आपको जोड़ने के लिए कहता है, उसको आपको घटाने के लिए कहता है, बार को हटाने के लिए कहता है। तो वो कैसे हम करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या आपके पास दिया हुआ है कि 0.7 है और 7 के ऊपर रेकरिंग है, यानी बार है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार कहते हैं जनरली। तो ये जो 7 के ऊपर बार है, अब सवाल दे दिया है, अब इसको हल करने के लिए कहता है कि इसको आप हल कैसे करेंगे। तो हम जो है कि जनरली जो पहले पढ़े होंगे इसको कैसे पढ़ते हैं आप कि ये बार का मतलब, सबसे पहले कि बार का मतलब क्या होता है। कि जो बार देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? किसका मतलब होता है कि वो उस संख्या का बार बार दोहराना। कहां तक? अनंत तक। यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ रहेगा वो संख्या बार बार दोहराएगा। तो यानी कि ये इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग, ये जो 0.33 है इसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये चीज़ होता क्या है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 पॉइंट बार बार ना लेकर के 3 2 1 कर देंगे और 2 1 पर यहाँ पर बार कर देंगे। समझ गए। तो जब किसी संख्या पर बार होता है इसका मतलब वो संख्या आपका अनंत बार वो चलते रहेगा। तो ये जब इसको बार को हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब बचपन में हम लोग इसको कैसे पढ़ते थे? पहले जो पढ़े होंगे इसको पढ़ेंगे। मान लीजिए कि x का वैल्यू जो है 0.7777 ये आपका चलते रहा है। ये आप, मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो आप पहले पढ़े हुए हैं ताकि मैं आपको वो चीज़ रिकॉल करा दूं, वो चीज़ आपको ध्यान में आ जाए। अब यहाँ पर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, याद आ रहा है आपको? अब फिर अब यहाँ इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दस से गुना करते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यानी कि x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इसको भी 10 से गुना करेंगे, 0 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है आपका, फॉन्ट इतना बड़ा फॉन्ट क्यों हो गया? अब यहाँ देखिए, जब इसको भी हम 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जब 10 से गुना करेंगे तो एक 7 के बाद 0 पॉइंट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा,
7.777 ये आपका चलते रहेगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड, यही पढ़े थे हम लोग। जब आप समीकरण इक्वेशन 2 से एक को घटाते हैं, घटाने पर अब देखिए 10x यहाँ पर है, यहाँ पर 1x है, 10x से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा। अब बराबर देखिए 7.777 अनगिनत बार है, यहाँ पर 0.777 अनगिनत बार है। जब इस पूरी संख्या को इस संख्या से इसको घटाएंगे, ये पॉइंट के बाद जितना भी 7 है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और यहाँ भी जो पॉइंट के बाद जितना भी 7 है दोनोों माइनस हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू 7/9। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते थे कि जब अगर 0.7 है, 7 पर बार है, तो उसका हल 7/9 होता है। तो ये बहुत ही लेंथी मेथड है, ये आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बनाना है। इसका जो ये मैं आपको इसलिए बताया था कि आपको पिछली पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल हो जाए। जब एग्जाम में आप बनाते थे पहले तो कुछ इस तरह से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमको जो करना है, अब क्या करना है, किस तरह से बनाना है। सवाल है 0.7 के ऊपर रेकरिंग। तो इसको क्या करेंगे कि जब देखेंगे जिसके ऊपर आपका बार है, 7 के ऊपर बार है, तो आप पहले तो पूरा संख्या लिखेंगे। पूरा संख्या क्या है 7 है। अब देखो 7 के ऊपर क्या बार है, तो बार के बदले में हम 9 को बैठा देंगे, यानी कि जितनी संख्या पर बार रहेगा उतना बार को आप हर के रूप में लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको। उसके अलावा समझ में आ गया कि जितनी संख्या पर आपका बार रहेगा, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, यानी 07 संख्या आपका हो जाएगा, 07 होगा, तो पहले 0 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो ओनली क्या बचेगा 7 बचेगा। पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट हटेगा यानी कि पॉइंट जो होगा यहाँ से अपने आप यहाँ से हट जाता है, उसके बाद ये बार के बदले में 9 आता है। समझ में आपको आ गया। अब इससे इस क्वेश्चन से आपको क्लियर अगर नहीं होगा तो कुछ एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं, जैसे कि 0.73 एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर दोनों पर बार है, फिर इसका क्या होगा, संख्या क्या है 73 है, 73 लिखेंगे हम। उसके बाद कितना संख्या पर आपका बार है, 2 पर है, इसीलिए यहाँ पर 2 बार 9 लिख देंगे। समझ में आपको आ गया। फिर एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 0.835। अब देखिए यहाँ पर कि 35 पर बार है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 पर बार, यानी कि हम ये इसमें भी क्या देख रहे थे कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है सब पर बार है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या है सब पर बार है, या पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है सब पर बार नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो आपका जो है जो संख्या पर उसको हम लिखेंगे, संख्या है 835। समझ गया यहाँ पर। अब देखिए बटे में क्या करेंगे कि कितनी संख्या पर बार है, 2 पर बार है, इसलिए इसको हम 2 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद 835 जो लिखे, जिस संख्या पर बार नहीं होगा, किस पर बार नहीं है, 8 पर बार नहीं है, उस संख्या को हम माइनस कर देंगे, -8 कर देंगे। उसके अलावा यानी कि बार से पहले जितनी भी संख्या होंगी, कितनी संख्या बार से पहले, एक संख्या है। ये जो बार देख रहे हैं इससे पहले कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है। तो बार से पहले जितनी भी संख्या होगी उतना नीचे में 0 बैठा देंगे। सुनना आ गया। सबसे पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे 835 को, दोबारा देख लीजिए 835 लिखे। उसके बाद जिस संख्या पर आपका बार नहीं होगा, तो बार यहाँ पर 8 पे नहीं है, जितनी भी संख्या होगा यहाँ उस संख्या को हम पूरी संख्या से माइनस कर देंगे। उसके अलावा नीचे में जो है जितने हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर जितनी भी संख्याओं पर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9 हो जाएगा। उसके बाद जिस संख्या यानी कि बार से पहले जितनी संख्या होगा जिस पर आप पर बार नहीं होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर कितना होगा, 800 घटाने पर 827 हो जाएगा, नीचे में 990 हो जाएगा। इसको कटेगा तो आप इसको काट लेंगे। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 0.86 है, ठीक, क्या संख्या है 0.86 है, 6 के ऊपर बार है। अब ये क्या होगा, हम सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 86 लिखेंगे। उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे, 86 में से 8 चला जाएगा। उसके बाद
जितनी संख्याओं पर बार है उतना बार हम 9 लिखेंगे, और बार से पर जितनी संख्या है उतना बार 0 लिखेंगे। अब फिर ये क्या होगा, 86 से 8 गया 78 बटे में 90 हो जाएगा। जो काटना चाहें काट सकते हैं। कितना होगा, 39 दूनी 78, 45 दूनी 90, फिर कटेगा 13 39, 15 45, ये हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है कुछ जो जिसमें अगर संख्या हो उसके ऊपर बार हो तो उसको आप कुछ इस तरह से हल करते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग, 0.3578। मान लीजिए कि यहाँ पर 78 पर बार दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि जो संख्या होगा उस संख्या को हम लिखेंगे। संख्या क्या है, 3578। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उस संख्या को हम माइनस कर देंगे, समझ गए। उसके बाद बटे में क्या होगा, जितनी संख्याओं पर बार है उतना बार हम 9 लिखेंगे। उसके अलावा बार से पहले जितनी संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं है उतना बार हम 0 लिखेंगे। अब ये क्या होगा, घटेगा, 8 से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 और 3 बटे 9900। ये कटेगा तो उसको आप काट लेंगे, कट जाएगा। 5 3 8, 4 3 7, 8 15, 3 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? तो बार के सवालों को आप इस तरह से हल करेंगे। ये कुछ तरीका है, इसको आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बार के रूप में सवाल, इस तरह के सवाल जो इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ सवाल है कि 0.386, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 386 पर बार है, प्लस 0.9132। अब यहाँ पर इसके ऊपर बार दे दिया हुआ है, प्लस 0.462, इसके ऊपर बार दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। अब यहाँ पर जो इन संख्याओं को अगर हम हल करेंगे, जैसे कि हम, तो इसको हल करने के लिए और भी एक सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ होगा 0.386, तो 386 पर बार है, इसका मतलब वो संख्या बार बार आपका दोहराएगा। यानी कि इसको अगर जो पहले वाले मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा, इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा आपका टाइम लगेगा। लेकिन इसको अगर कुछ अलग तरीका से बनाएंगे, तरीका मतलब क्या है, इसको भी आप जानते हैं कि बार का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का बार बार दोहराना। 386 एक बार लिखे, फिर लिख रहे हैं 386, ये मान लीजिए कि आपका बार बार ये दोहराएगा। उसके बाद दिया हुआ है 0.9132, ये भी आपको दोहराएगा। उसके बाद है 0.462। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे आराम से। क्या होगा, 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में 1 रहा, 8 3 11 8 6 17 1 18 का 8 हाथ में 1, 3 8 1 4 8 5 और 4 9 9 6 15 और 2 17 का 7 हाथ में 1 रहा, 8 2 10 और 6 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 3 3 6 4 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 6 1 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 1 8 9 9 18 और 6 9 24 का 4 हाथ में 2, 3 2 5 4 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1, 6 3 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 9 3 12 और 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये देख लेंगे कि ये संख्या क्या आपका कोई कहीं रिपीट हो रहा है। तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो अगर ये आपका रिपीट रहेगा तो उस संख्या पर आपका बार हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस संख्या को देख लेंगे कि कोई संख्या ऐसा है जिस पर आपका रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो कुछ ऑप्शन में आपका जिस तरह भी दिया हुआ रहेगा, अगर
ऑप्शन अगर बार के रूप में रहेगा, मान लीजिए कि 1.7624, मान लीजिए 14 दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि इस संख्या पर ऑप्शन में आपका बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि ये संख्या आपका बार बार रिपीट करेगा। लेकिन हम यहाँ इसको जो हल किए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या आपका रिपीट नहीं कर रहा है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन और समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मेरे पास क्या है कि 2.12 इस पर बार है, उसके बाद प्लस 4.38 इसके ऊपर बार है, दोनों के ऊपर। उसके बाद मान लीजिए 6.13 इसके ऊपर बार है। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम में सवाल इस तरह के आपके आते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन सबको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो 2.12 दिया हुआ है, इसको आप 2 + 12/99 के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ये कैसे हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक है क्वेश्चन है 7/2 है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप क्या करते हैं कि 3.1/2 करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि 3.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर जो है, तो इसको फिर अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 + 1/2 कर सकते हैं। अब बोलिए कैसे हो जाएगा। तो अब देखिए 3 + 1/2 का मतलब 0.5। अब फिर 3 + 0.5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3.5। आया कि नहीं आया? सेम। तो कुछ इस तरह से भी इसको जो है हम, अब देखिए ये 99 जो है तो बार के बदले में है, तो ये 99 से कोई मतलब नहीं हुआ। यानी कि 2.12 को आप इस तरह से इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, और बार हटेगा तो आपका 99 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद फिर प्लस है 4 + 38/99 हो जाएगा। उसके बाद -6 + 13/99 हो जाएगा। अभी 99 क्यों हो रहा है? क्योंकि बार जो है दो संख्याओं पर आपका बार दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए जो आपका यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इसको आप अलग करेंगे। जो आपका मतलब किसी भी रूप में दिया हुआ नहीं, एक सिंगल डिजिट के रूप में आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर अलग कर लेंगे। जो आपका इंटीजर के रूप में उसको आप अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसको अलग कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर आपका 6 है, तो इन सबको आप जोड़ेंगे। तो 2 से पहले प्लस है, 4 से पहले प्लस है, लेकिन 6 से पहले क्या माइनस है। तो 4 और 2 6, 6 से आप 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा 0 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन सभी को आप जोड़ेंगे, मतलब 12/99, उसके बाद प्लस 38/99 माइनस 13/99। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये संख्या जो आपका है इसको आप प्लस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इन संख्याओं का आप जो बटे में सबका 99 है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 99 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 + 38 माइनस 13 0 प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पर 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1 रहा, 1 का 3 4 8 5 माइनस 13/99। अब फिर आगे में क्या होगा यहाँ पर, ये 0 प्लस में है, इसको लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखिए, कोई आपको जरूरी नहीं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। क्योंकि आप बोलेगा फिर 0 क्या हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 50 से 13 जाएगा 37 होगा बटे 99। अब यहाँ पर देखिए नीचे में 99 है, ठीक है, तो 99 जो है, तो 99 का मतलब क्या होगा, ऊपर में आपका रेकरिंग हो जाएगा, किस पर 37 पर आपका रेकरिंग होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसलिए इसका हल क्या होगा 0.37 पर रेकरिंग होगा। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे 0.37 को 0.37 पर रेकरिंग को हल करेंगे तो क्या होगा 37 बटे जितनी संख्या पर डबल रेकरिंग है उतना नीचे में 99 आ जाएगा। तो क्या इसी को हम लोग
बाद में इस फॉर्मेट में चेंज कर दिए हैं। तो अगर एग्जाम में सवाल इस तरह से आ जाएगा तो आप इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको जो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग यहाँ पर है किसके बारे में पढ़े थे हम लोग यहाँ पर आज? डेसिमल नंबर के बारे में पढ़े और हम लोग पढ़े किसके बारे में? बार के बारे में पढ़े कि डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। उसके बाद सवाल में अगर बार रहे तो बार को आप आसानी के साथ देखने के बाद तुरंत हल कैसे करेंगे। तो हमने आज जो है कुछ इस तरह के सवाल को हमने हल किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं तो क्लास और भी थोड़ा लंबा खींचना चाह रहा था, यानी कि आज आपको जो है कुछ और सोचा कि डिविजिबिलिटी जो होता है, जो एग्ज़ाम में सवाल जो आता है डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो उसको भी मैं आज कुछ समझाता, लेकिन टाइम बहुत हो गया, इसलिए आज क्लास 3 हम होल्ड करते हैं, फिर अगले क्लास में उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।